मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सचिन जी ढीगिया जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, आए मंच पर और अपना उद्बोधन दें। माननीय श्री सचिन जी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। आज डीएससी वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति द्वारा जो लोहागढ़ में जो प्रोग्राम किया गया और ये रथ यात्रा जो पूरे राजस्थान में जाने वाली है, इसका जो आज आगाज इस धरती से हुआ है बहुत ही सराहनीय है और भरतपुर के वासियों को ये ऐतिहासिक जो पल है ये हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं भाई विकास दरबार अध्यक्ष इस समिति का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके सानिध्य में ये जो रथ यात्रा होगी और राजस्थान के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसी के साथ आकाश चावरिया, वाल्मीकि, रामचंद्र सिरसिया, सतीश दामोने जी, राजेश चौहान, सुभाष चौहान, महेश नाथ, कैलाश सरवन जी, राजेश परोचे जी, सम्मी पार्षद जी, रतनलाल, घुमंतु समाज के सभी जो मंच पे आसीन मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। माननीय ओपी शुक्ला जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। सबसे पहले हमारी यही आर्गुमेंट होगी इसमें कि जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये बोलते हैं कि इस लड़ाई को ये तो किसी भाजपा पराजित लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई को मैं बता दूं ये 2011 से पहले की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस लड़ाई के असली प्रोधा हमारे माननीय ओपी शुक्ला जी है जिन्होंने अपना तन मन धन के साथ इस लड़ाई को लड़ा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन में फिर उसके बाद 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ उसमें कुल 64 जातियों के साथ अनटचेबिलिटी होती थी, छुआछूत होती थी, उसी के बिहाफ पे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। लेकिन उसके बाद इसमें जातियों का निरंतर बढ़ता हुआ वो जो मानसिकता थी लोगों की, ये राजनीतिकरण हो गया इसका। लेकिन जब हट्टन कमीशन ने कुल सिर्फ 64 जातियों का जो नॉमिनेट करा था कि उनके साथ जातिवाद होता है, उनके साथ छुआछूत होती है, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। फिर 1936 में जब बाबा साहब ने 436 जातियों को सिर्फ रिजर्वेशन इस बेस पे प्रोवाइड किया गया कि उनके साथ छुआछूत होती है। लेकिन आज भारत में रिजर्वेशन जो 1109 जातियों को मिल रहा है वो किस आधार पे मिल रहा है? हमारी सबसे पहले यह मांग होनी चाहिए कि आज हम रिजर्वेशन की तो बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन जब तक इसमें से जातियों का एक्सक्लूजन नहीं होगा तब तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। अब हम सोच रहे कि सरकार का ये फैसला है, लेकिन सरकार में किन लोग बैठे हैं? सरकार में कौन लोग बैठे हैं जो इस मांग को मनमाने लोग हैं? आप ये देखो 34 ऐसी सीट में से कितने हमारी जाति के लोगों को टिकट मिले हैं। जब हमारे पास पॉलिटिकल पावर ही नहीं है तो हम इसको कैसे लागू करा पाएंगे? तो सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पावर बनानी हमें बहुत जरूरी है। जो इस मंच के माध्यम से आज सिद्ध हो गया कि वाल्मीकि समाज और वंचित समाज और हमारा घुमंतु समाज और भील समाज बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और आगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो सबसे जो हमारी मांग आने वाले समय में होनी चाहिए, क्या आज ये यूएन में जाते हैं तो यूएन में सबसे पहले वहां पे बढ़ावा दिखाते हैं कि एक वाल्मीकि समाज का बच्चा जो मैनुअल स्कैनिंग कर रहा होता है, सीवर में घुसा होता है, उसको दिखाकर बोलते हैं कि भारत के बहुजन समाज की ये स्थिति है भारत में। लेकिन जब आज उनके हक अधिकार की बात आई तो यही समाज के लोग हमारे आगे खड़े हो गए। मैं भगवान दास जी की बात करूंगा इसमें कि भगवान दास जी जो बाबा साहब के लिटरेचर असिस्टेंट थे, उन्होंने बाबा साहब के लिए लिटरेचर लिखा। बाबा साहब के लिटरेचर में उन्होंने यह पढ़ा कि जब 436 जातियों को रिजर्वेशन प्रोवाइड हुआ था तो आगरा में यही जाति विशेष के लोग थे जो अम्बेडकर के पुतले फूक रहे थे और उन पर पत्थर बरसा रहे थे, जो आज हमें कह रहे कि हम बाबा साहब को नहीं मानने वाले। और हर घर में, वाल्मीकि समाज के घर में, वंचित घर में बाबा साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी जीत है, यही हमारी जीत है, क्योंकि अम्बेडकर बहुत जरूरी है। आज के समय अगर उन्होंने अम्बेडकर को अपना के वो इतना आगे बढ़ गए तो हमारे वाल्मीकि समाज और वंचित समाज के लिए अम्बेडकर बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमारे समाज के लोग समझ चुके हैं कि अम्बेडकर से ही उनका भला हो सकता है। आपने देखा होगा कैसे मंच पे और इस रैली के अंदर कैसे लोग अम्बेडकर को लेकर चल रहे थे। तो आज सबसे ज्यादा इनके पेट में दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपने हक अधिकार की बात करने लग गए हैं, आर्टिकल 16(4) और 15(4) की बात करने लग गए हैं। ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4) और 15(4). अब आप अगर 16(4) को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एडुकेटरी और इनएडुकेटरी रिप्रेजेंटेशन। मैं विकास दरबार भाई साहब से यही कहना चाहता हूं कि जब आप इस रैली को निकालने जा रहे हैं
तो इस मामले की पूरी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। अगर जानकारी का अभाव होगा तो हम इस लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इसमें बताना होगा कि 16/4 क्यों जरूरी है। तो 16/4 में जब साफ साफ लिखा हुआ है कि अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन और पर्याप्त, जब हमारा अपर्याप्त तो रिजर्वेशन की जरूरत तो सबसे ज्यादा हम ही पड़ेगी। आप हरियाणा का गुरनाम कमेटी दे सकते हो। गुरनाम कमेटी में 94 से लेकर 2005 तक के हमारे समाज के आंकड़े देख लिए, वंचित वर्ग कैसे उनके बराबर आके खड़ा हो गया। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए आप, मदिका जाति और माला जाति में, कि उनके बीच में इतना डिफरेंसेस था जब क्लासिफिकेशन होने से पहले, कि उनके बच्चे कभी तक पढ़े तो खूब लेकिन आगे नहीं बढ़े। लेकिन कैसे एकदम से जब सब क्लासिफिकेशन लागू हुआ तो 94 से लेकर 2005 तक वहां पर हमारे समाज के एससी बच्चों जो वाल्मीकि जाति और विद्युत जाति के थे, कैसे उनके बराबर खड़ोगे। तो सब क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है। और ये अब की लड़ाई नहीं है। जो चंद्रचूड़ जो हमारे भारत के पूर्व सीजीआई थे, उनके पिताजी ये 1969 में इसको बात कर रहे थे कि जैसे ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन हुआ है, रिजर्वेशन में ऐसे ही एससी में होना चाहिए। तो ये लड़ाई आज की नहीं है कि आज एकदम से लड़ाई हो गई, सब क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसको हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले यही मांग हमारे समाज के लोगों की यही होनी चाहिए कि इस मांग को कैसे हम लागू करवा सके। क्योंकि राजस्थान अभी हाल फिलहाल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो इस मांग को लेकर सबसे आगे बढ़ रहा है। आपके लिए बधाई है और आपके लिए धन्यवाद पात्र है हम दिल्ली से आए हुए कि इस लड़ाई को आपने इस आगे बढ़ा रहे हैं। और यही हरियाणा, पंजाब और दिल्ली स्टेट जैसे राज्य भी आपसे सीख लेंगे और आने वाले समय में इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि रात का समय है और सभी को अपने में घर जाना है। तो मैं विकास दरबार भाई का स्वागत करना चाहता हूं इस विषय में कि उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम। आपके सामने सचिन जी ने जो कानूनी बिंदु थे उनको क्लियर किया। इसी कड़ी में हम मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान